दोस्तों आज यदि ओवरऑल मार्केट की बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, एक अच्छी गिरावट भी हुई और बीच में एक अच्छा अपसाइड मूव भी देखने को मिला। मींस कि इसने आज आपको दोनों साइड ट्रेड करने का मौका दिया। तो आज इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना था और कल का दिन कैसा रह सकता है। कल है फ्राइडे, तो क्या कल ब्लैक फ्राइडे होगा या एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने ब्लैक फ्राइडे का नाम क्यों लिया वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। पहले बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों का जो ट्रेंड है वो क्लियर है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। मींस कि ओवरऑल जो मार्केट है आपका क्या है, सेल राइज में है ड्यू टू वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, ठीक है। रीजन क्लियर है। अब आपको करना क्या था, बेचना था, सिंपल सी बात है। आप चाहते तो बाय भी कर सकते थे या फिर सेल भी कर सकते थे, जो सेल का तो क्लियर कट था, ओके। अब थोड़ा याद करो, मैंने कुछ लेवल आपको दिए थे जहां पे आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते थे। पहला लेवल था आपका कौन सा, आज के लिए 25,670 से 25,700 ये मैंने दिया था। और नेक्स्ट जो था दोस्तों वो था 25,600। मैंने क्लियरली कहा था यदि 25,600 ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो गिरावट हो सकती है, या फिर 25,670 से यहाँ पे कोई रिवर्सल मिला तो आप यहाँ पे अपनी सेल साइड में एंट्री बना सकते हैं, ओके। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। मॉर्निंग में एग्जैक्टली क्या हुआ ध्यान देना। अच्छा, किसी ने आज ट्रेड किया होगा मेरे लेवल के अकॉर्डिंग तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, थोड़ा आइए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे खुलने के बाद क्या हुआ था, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया था। मैंने क्या कहा था, 25,600, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मींस की सस्टेन किया तो यहां से एक बार ये ऊपर जा सकता है, कहां तक, 25,670 एकदम याद करो आप लोग, ठीक है। और यहां से 25,700 ये था लेवल आपका, ओके। तो यहां मैंने कहा था स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो अपसाइड में, बट कहना आसान होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम में बहुत से लोग ट्रेड नहीं कर पाते। मैं खुद भी, ये जो दोस्तों मूव है इसमें मैंने कोई बाय का ट्रेड नहीं दिया था, ठीक है। मैं वेट कर रही थी, यस यहाँ पे स्लोली जाता तो ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते, बट इतना फास्ट है कि यहाँ पे छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। बट किसने किया तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसने 25,678 का हाई लगाया और यहीं से दोस्तों रिवर्सल दिया। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओगे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। देखिए ट्रेड कैसे होता है, ओवरऑल ट्रेंड क्लियर था, ठीक है। बट आज आपको क्या दिखना था, रेजिस्टेंस जोन कहां पे, आप देखो ना, ये क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन है ना यहाँ पे, तो यहीं से मार्केट का मैक्सिमम चांस था डाउन आने का, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एंट्री आपका यहाँ पे था, जैसे रिवर्स किया आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ओके। तो फर्स्ट एंट्री दोस्तों कहाँ पे था, देखो आप लोग ध्यान से, सेल साइड में फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे सपोर्ट बैकग्राउंड भी कर सकते थे और उसके बाद फिर दोस्तों एंट्री कहाँ पे थी, इस लेवल पे एंट्री थी, ओके। डिफरेंट एंट्री थी, सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो प्रॉपर आप देखें तो यहां से भी क्या हुआ, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को, यहां से आप देखेंगे तो लगभग 120-30 पॉइंट के आसपास से गिरावट हुई, ओके। अब दोस्तों मैंने कहां पर ट्रेड लिया था ये आपको बताएंगे, ओके। मैंने दोस्तों यहां पर भी ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। मैंने ट्रेड कहां करवाया था, आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे बिना रिट्रेसमेंट का तो कोई ट्रेड देते ही नहीं है, ओके। बिना रिट्रेसमेंट दोस्तों मैं ट्रेड नहीं देती हूँ, मुझे प्रॉपर रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि एसएल छोटा होता है। आप किसी को ट्रेड करवा रहे हैं, खुद का ट्रेड नहीं कि आप एंट्री फटाफट बना लो, नहीं, आपको सामने वाले को ट्रेड करवाना होता है, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर वेट किया। देखिए यहाँ पे मैंने दोस्तों पहला ट्रेड दिया था निफ्टी में बाय का, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार रिट्रेसमेंट पे आया था और यहां से मैंने बाय का ट्रेड दिया था। और निफ्टी में आप देखेंगे तो मैंने कॉल ऑप्शन दिया था 25,550 का, और ये आप देखेंगे तो 125 से इसने जो हाई लगाया 165 से 170 के आसपास का हाई लगाया, ठीक है। बस 117 रुपए के आसपास का एसएल था, ठीक है। तो काफी अच्छा मूव इसने दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे मैंने शॉर्ट करवाया था, यहां पे क्या करवाया था, शॉर्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जोन था आपका 590 से 600, ठीक है। यहां पे मैंने दोस्तों अगेन जब ये 30 मिनट की रिट्रेसमेंट पे गया, जब मेरे टेक्निकल कोडिंग आया तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करवाया और यहां से दोस्तों 100 पॉइंट की मूव इसने दिखाई। मीन्स कि पूरा 100 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो गया, ठीक है। तो आप ट्रेड कहीं बनाओ, आपका ट्रेड आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसने प्रॉपर टारगेट दिया और यहाँ पे एक पुट ऑप्शन मैंने दिया था 25,600 का पुट ऑप्शन, और इसका जो बाइंग था 98 से 99 के पास में बाइंग थी। और दोस्तों इसका एसएल भी छोटा था, 93 के पास में एसएल था। और इसने जो टारगेट लगाया
वो दोस्तों टारगेट था, यहाँ पे आप देखोगे तो हाई लगाया 147 का, बहुत अच्छा मूव इसने दिखाया, ठीक है, काफी अच्छा मूव दिखाया। तो प्रॉपर टेक्निकल अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड करवाया था, आई होप आप लोग भी ट्रेड किए होंगे। अब बात करेंगे कल क्या कुछ हो सकता है। कल है फ्राइडे, मैंने क्या कहा, कल ब्लैक फ्राइडे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, देखो अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम क्लियर कट है आपका, क्या कहां तक इसको आना है, 25,400 से 25,300। अब देखो यहाँ पे इसने 200 का मूव दे दिया, ठीक है। जो सेलिंग जोन था, जो टारगेट है इसका 100%, उसमें से इसने 50% टारगेट डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कल यदि क्या करता है ये 25,500, ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए आपको ट्रेड कहां पे बनाना है, ध्यान से देखना आप लोग। देखो अब क्या हो जाएगा, आज के लिए 25,500 ये बन जाएगा एक सपोर्ट, ठीक है। आज के लिए क्या था, 25,600 सपोर्ट था ना, ब्रेक हुआ, नीचे गया मार्केट। अब कल के लिए क्या होगा, 25,500, ये जो सपोर्ट डिस्टेंस है स्लोली शिफ्ट होते चला जाता है, ओके। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और जो डिस्टेंस की हम बात करेंगे वो कहां पे होगा दोस्तों, ये भी अब शिफ्ट, ये हो जाएगा कहां पे 25,000, ध्यान देना आप लोग, 25,570 से 25,600, ठीक है। 25,570 से 570 से 25,600, हो सकता है 560 से बैक हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो एरिया है ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और भी, यहाँ ध्यान देना आप लोग, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। 25,000 कितना 570 से 25,600 जो कल का सपोर्ट था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब आज का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और डाउन साइड सपोर्ट कहाँ है 25,500। अब आप समझो आपको ट्रेड में एंट्री कब बनानी है, कैसे बनानी है। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड सस्टेन अबव 25,500 मींस कि यहाँ पे ये यदि कोई बाय का पैटर्न फॉर्म करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अपसाइड में भी, ठीक है, अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यदि आपको मार्केट यहाँ पे मिलता है यहाँ से ऊपर जाने के बाद और इस जोन में आने के बाद कोई रिवर्सल दिखाता है, जैसे आज इसने दिखाया था कहाँ पे 25,670 के पास में, उसी तरीके से रिवर्सल दिखाता है तो आप यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंट्री होगा यहाँ पे 2 एंट्री हो सकता है, मतलब दोनों साइड में। यदि सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड में डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हो, या फिर कोई बाय का पैटर्न फॉर्म करता है तो आप यहाँ पे अप साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और दोस्तों जो सेकेंड एंट्री आपकी होगी वो यहाँ पे सेल राइज करना है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस एरिया में कहीं पे भी, मतलब जहां से 5 मिनट पे रिवर्सल दिखा दे वहां पे आप ट्रेड बना सकते हो डाउन साइड का, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आप देखेंगे तो आज इसने कंफर्मेशन दे दिया और दोस्तों डायरेक्ट गिरावट स्टार्ट, ठीक है। आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार है एग्जीक्यूट हो गया और आज इसने लगभग देखेंगे आपको 250 पॉइंट की गिरावट दिखा दी है, ठीक है दोस्तों। आज इसने 250 पॉइंट दिया, मैंने पोजिशनली इसको शॉर्ट करवा दिया है। अब आते हैं इसका 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसमें भी हमने जो ट्रेड आज दिया था सुबह का ट्रेड दोस्तों नहीं पकड़ाया, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट पे गया ही नहीं, डायरेक्ट ये गिरना से गया था, 100 पॉइंट ही गया था। मेरा रिट्रेसमेंट थोड़ा ऊपर का था, वहां नहीं लिया इसने, ठीक है। वहां पे लिया था जो पोजिशन मैंने जहां दिया तो वो ठीक है, 250 पॉइंट वहां मिल गया, बट इंट्राडे वालों को स्टार्टिंग में नहीं मिला था, बट बाद में मिल गया। और बाद में आप देखेंगे तो इसने यहां से प्रॉपर, आप ये देखो ना, 250 पॉइंट दिया इसने इंट्राडे में शॉर्ट सेल में, ठीक है। और बाय साइड में दोस्तों 150 पॉइंट, मीन्स की टोटल यदि आप ऐड करोगे तो 250 प्लस 150 आज है बैंक निफ्टी का, ठीक है। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में टोटल 400 पॉइंट फ्यूचर वालों को मिला है, ठीक है। तो बस सेटअप आपका सही होना चाहिए। तो जो दोस्तों ट्रेड था वो था, पहला ट्रेड अपसाइड का था, यहाँ पे 15 मिनट के अकॉर्डिंग सेम जैसा निफ्टी में था वैसा यहाँ पे देखो आप। एक ट्रेड दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे ही देखो यहाँ पे, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे आया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 150 पॉइंट मिले और फिर शॉर्ट सेल में देखेंगे तो इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट पे गया हुआ था और यहाँ दोस्तों ये था सेलिंग जोन, यहाँ से ये गिरावट, ये मूवमेंट शॉर्ट सेल में कैप्चर हुआ, ठीक है। तो अच्छा मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी कल क्या कुछ कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो फ्रेश सपोर्ट का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे इसने क्या किया है, एक सपोर्ट को ब्रेक किया, मीन्स कि यहाँ पे यदि आज का लो ब्रेक होता है, कल के दिन आज का लो ब्रेक होता है, ये जो लो है ये, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली पे क्या होगा, फ्रेश सपोर्ट का ब्रेकडाउन, मीन्स कि यहाँ से ये
या तो डायरेक्ट नीचे आएगा या वंस रीटेस्ट करने यहां जा सकते हैं। कहां पे? 57,700 के पास में, ठीक है, 57,700 750 के आसपास ये जा सकता है कल के दिन। तो आपको करना क्या है, यदि फ्लैट ओपनिंग होती है 57,500 के पास में और वहां पे कोई बाय साइड का पैटर्न फॉर्म करता है, मौका मिलता है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। बट दोस्तों मौका नहीं मिलता, जैसे आज क्या हुआ, सीधा भाग गया ऊपर निफ्टी, तो मौका नहीं मिलता है, तो आप फिर इस पॉइंट पे आप कर सकते हो री एंट्री, ठीक है। यहां पे आप एंटर कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस पास पे दी क्या होता है, रिवर्सल दिखाए 5 मिनट पे, तो आप वहां पे डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सेल ऑन राइज में है, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके आप बोथ साइड ट्रेड भी बना सकते हैं। तो जो बैंक निफ्टी है इसका ओवरऑल टारगेट की हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहां से कितना है, 57,000 से कितना 56,700, पूरा हमने बताया था कि 900 to 1000 पॉइंट का डाउन साइड मूव ये दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल आपका सेल ऑन राइज में है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट की बात करें, थोड़ा सा सेल ऑन राइज में ये ध्यान रखना, बट सपोर्ट के पास में कोई पैटर्न फॉर्म करे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अपसाइड में, ठीक है। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी, यदि आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है, जैसे मैं ट्रेड करवाती हूँ इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, आपको भी सीखना है, तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वो सैटरडे और संडे को होती है, ठीक है। या फिर किन्हीं को भी एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट एंट्री पॉइंट के साथ में आपको दिया जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। आपको ट्रेड करना हो खुद एनालाइज करके ट्रेड कीजिए, और आशा करते हैं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।